गज शक्ति, जब से मुझे तुम्हारे बल के संबंध में पता चला है, तब से ही मैं तुमसे मिलने को उत्सुक हूँ। मैंने सुना है कि आज तक तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सका है, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं के साथ मल्लयुद्ध करने का आमंत्रण देता हूँ। तुम इससे अपना सौभाग्य समझना कि तुम्हें मेरे साथ मल्लयुद्ध करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, मेरे निमंत्रण को अस्वीकार मत करना, अन्यथा मैं तुम्हारे संपूर्ण ग्राम का सर्वनाश कर दूंगा। तुम्हारा शुभेच्छु, राजा बलधारी। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। नहीं माँ, मुझे उसका निमंत्रण स्वीकार करना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। पुत्र, तुम समझ नहीं रहे हो, वहां जो भी गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। माँ, मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकता हूँ, लेकिन माँ, मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यदि मैं कल बलधारी के राज्यसभा में उपस्थित नहीं हुआ, तो सारे ग्रामवासियों का सर्वनाश कर देगा वो। तो करने दो, सारे ग्राम को सर्वनाश कर। मुझे ग्राम की चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है। मत जाओ पुत्र, मत जाओ। माँ, माँ, जिस पुत्र के सर पर उसकी माँ का आशीर्वाद हो, उसकी माँ का हाथ, उसका तो स्वयं ब्रह्मा जी भी अहित नहीं कर सकते, तो वो बलधारी क्या चीज है? माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ, कि मैं विजय होकर लौटूं। जी पुत्र। पुत्र, अपनी दादी का ध्यान रखना। पिताश्री, आप कब लौटेंगे? बहुत शीघ्र। चलता हूँ। पुत्र, उस दिन जो मेरा पुत्र गया, आज तक लौट कर नहीं आया। जो भी उसके पास मल्लयुद्ध के लिए जाता है, कभी जीवित वापस नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सबकी हत्या कर देता है। और मैं जानती हूँ, उसने मेरे पुत्र की भी हत्या कर दी है। काकी, आपको निराश नहीं होना चाहिए। मैं कैसे न निराश हूँ, वही तो मेरे अंधेरे जीवन की ज्योत था। जब ज्योत ही बुझ गई, तो मैं कैसे न निराश हूँ। काकी, बलधारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो गज शक्ति जैसे भले व्यक्ति का तनिक भी अहित नहीं कर सकता। विश्वास कीजिए मेरा, आपके पुत्र को ना ही कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। वो आएगा, अवश्य आएगा काकी। आपका पुत्र जीवित वापस आएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं बलदारी को। और अपने पे आऊंगा, पराजित करूंगा उसे। अब मैं सुमेर को कैसे समझाऊं? अपने पिता की तरह वो भी हट्टी है। अपने पिता की तरह वो भी अपने जीवन को संकट में डालने पे तुला हुआ है। काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लाऊंगा सुमेर को समझाकर। मैं छोड़ूंगा नहीं बलदारी को।
पराजित करके ही रहूंगा उसे और अपने पिता को साथ लेकर ही आऊंगा। मित्र सुमेर, सुमेर, मित्र, मित्र, रुक जाओ। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे पिता को लाने के मार्ग में बाधा मत बनो। मैं बाधा नहीं बन रहा हूँ मित्र, बल्कि तुम्हारा मित्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बात तो सुनो कम से कम। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे पता है कि तुम बलधारी के पास जा रहे हो और एक पुत्र को तो जानना ही चाहिए। तुम्हारे पिता जीवित है। एक आप ही हैं जिन्होंने ये कहा है कि मेरे पिता जीवित है। अन्यथा सब यही कहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। सब मिथ्या कह रहे हैं। तुम्हारे पिता कितने शक्तिशाली हैं। उन्हें पराजित करने का साहस और किसमें है फिर? यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी दादी भी नहीं। छोड़ो, लोगों की बात पर ध्यान मत दो। तुम्हारे पिता स्वयं आ जाएंगे। किंतु एक बात बताओ मुझे। क्या? तुम्हारे पिता ने तुम्हें जाते समय क्या कहा था? पुत्र, अपनी दादी का ध्यान रखना। दादी का ध्यान रखने के लिए तो सबसे आवश्यक क्या है? दादी का ध्यान रखना ना। क्योंकि जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे और तुमसे पूछेंगे तुमने दादी का ध्यान रखा, तो तुम क्या उत्तर दोगे उन्हें? हाँ, ये बात तो तुमने उचित कही है। मुझे मेरे पिता के दिए हुए वचन का पालन करना चाहिए। पिता को दिए गए वचन का पालन दादी से दूर जाकर नहीं, निकट आकर करना चाहिए मित्र। चलो दादी के पास। तुम्हारी दादी के भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है, इसलिए। भोजन की व्यवस्था? भला मैं एक बालक भोजन की व्यवस्था कैसे करूँगा? चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आओ चलो, वन से फल तोड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हाँ, फिर तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है मित्र? मारुति। तुम बहुत अच्छे हो मारुति। एक तुम ही हो जिसने मेरे और मेरी बातों पर विश्वास किया है। मेरे पिता बलदारी को अवश्य हरा देंगे। काकी, सुमेर आपके लिए फल लाया है, ग्रहण कीजिए। मारुति, दुख की घड़ी में व्यक्ति तो नहीं मरता, लेकिन उसकी भूख प्यास अवश्य मर जाती है। मेरी खाने की इच्छा बिल्कुल भी मर गई है। ले जाओ इन फलों को। नहीं दादी, आपको इन फलों को ग्रहण करना ही होगा। मित्र मारुति ने मुझे बताया कि आपने प्रातः काल से कुछ भी खाया पिया नहीं है। आपको इन फलों को ग्रहण करना ही होगा, क्योंकि जब बाबा लौट के आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि तुमने दादी का ख्याल रखा कि नहीं, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? इसीलिए आप इन फलों का ग्रहण कीजिए। काकी, आप क्यों चिंतित और निराश हो रही हैं? मैं स्वयं जाऊंगा बलधारी के पास और आपके पुत्र को वापस लेकर आऊंगा। पुत्र, क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो? मुझे पता है मेरा पुत्र वापस नहीं
नहीं आएगा। नहीं दादी, मेरे पिताजी वापस जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। उन्होंने वचन दिया है मुझे लौटने का। हाँ काकी, और आपका पुत्र तो धर्म का अनुयायी है, समाज के कल्याण का पक्षधर है। भला उसका अहित कैसे हो सकता है? यदि वैसे व्यक्तियों पर संकट आता है तो वह उनकी परीक्षा के लिए आता है, और वो भी घड़ी भर के लिए। अंत में विजय उनकी ही होती है और संकट उनसे हारता है। देखिएगा, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं गज शक्ति को लेने जाऊं। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। भगवान करे उसका विश्वास प्रतिफलित और मेरा पुत्र सकुशल वापस लौट आए। मुझे उस कारण का पता लगाना होगा कि बलधारी ने गज शक्ति को किस मनसा से मल युद्ध के लिए आमंत्रित किया है, तथा वहां जाने के उपरांत गज शक्ति अब तक लौट कर क्यों नहीं आया। कोई ना कोई तो रहस्य है इसके पीछे। हे प्रभु, हमें क्षमा करना, हमें अपने जीवन का अंत करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है प्रभु। ये लोग तो बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। मुझे इनके जीवन की रक्षा करनी ही होगी। नारायण नारायण। देखा देव आपने प्रभु की लीला, उनकी कृपा। जिस बिंदु पर मनुष्य की निराशा समाप्त होती है ना, ठीक वहीं से शुरू होती है प्रभु की कृपा, उनकी दया। देव, मनुष्य सदैव यही सोचता है कि वो इस संसार में अकेला है, किंतु सत्य ये नहीं है। सत्य तो ये है कि प्रभु सदैव किसी न किसी रूप में उसके साथ रहते हैं। आपने सत्य कहा देवर्षि। आज इन मनुष्यों के जीवन की रक्षा करके प्रभु हनुमान ने इस सत्य को सिद्ध कर दिखाया। प्रभु हनुमान की यही तो महिमा है कि वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को कभी किसी संकट में नहीं आने देते, उसे संकट से उबारते हैं, उसे सद्मार्ग बताते हैं तथा उसके जीवन की रक्षा करते हैं। नारायण नारायण। काका, आप लोग ये क्या अनर्थ करने जा रहे थे? आपको पता भी है कि ईश्वर के दिए गए अनमोल जीवन को यूं समाप्त करना कितना बड़ा अपराध है। अपराध को तो हम नहीं जानते,
किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि तुम्हारे बचाने के बाद जो अनर्थ होने वाला है। हाँ वानर बालक, तुमने हमारी रक्षा करके अच्छा नहीं किया। काका, मानव जीवन कई योनियों में भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है। मानव जीवन एक ऐसा सुंदर जीवन है जिसे धारण करने हेतु स्वयं जीवन के रचयिता ईश्वर तरसते हैं। और आप लोग ऐसे जीवन को त्याग करने का निर्णय कर बैठे। आप लोगों का ये निर्णय अनुचित है काका, धर्म संगत नहीं है। वानर बालक, हम इस जीवन का अर्थ जानते हैं। उसके बाद भी ऐसी पहल? हाँ, उसके बाद भी ऐसी पहल। परंतु क्यों? क्योंकि जब अपना ही जीवन किसी की मृत्यु का कारण बन जाए तो फिर उस जीवन को समाप्त हो जाने का एकमात्र मार्ग बचता है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? भला आपका जीवन किसी की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है? आपके जीवित रहने से किसी और का जीवन कैसे संकट में पड़ सकता है? यही तो हमारे जीवन की विडंबना है वानर बालक। यदि हम जीवित रहे तो हमारे जैसे बहुतों का जीवन समाप्त हो जाएगा। परंतु कैसे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके कहने का अर्थ। वानर बालक, तुम राजा बलधारी को नहीं जानते। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राजा बलधारी? हाँ, राजा बलधारी। आज उसी के कारण हमारी ये अवस्था है। क्यों? कैसे? क्या किया राजा बलधारी ने आपके साथ? वानर बालक, आज तुम हमें जैसे शक्तिहीन और जीर्ण शीर्ण देख रहे हो, हम पहले ऐसे नहीं थे। हम पहलवान थे, हमारे पास अतुल शक्ति थी और अखाड़े में कोई भी हमसे जीत नहीं सकता था। फिर आपकी ये अवस्था कैसे हो गई? क्योंकि राजा बलधारी ने एक दिन अपने साथ मल्ल युद्ध के लिए हमें आमंत्रित किया। तुम दोनों को जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही पाया। तुम लोग वास्तव में वीर और शक्तिशाली हो। तभी तो हमारे राजसी पहलवानों, जिनका कोई जोड़ नहीं है, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे तुम दोनों ने पराजित किया। तुम्हारे पर्वताकार शक्तियों के सामने मेरे प्रशंसा के बोल भी बोने पड़ गए। ऐसे वीर और बलवान से मैं हाथ मिलाऊं, ये तो मेरा सौभाग्य है। अब तुम दोनों की शक्तियां मेरे शरीर में आ गई है। अब तुम दोनों शक्तिहीन हो गए हो और मैं और भी बलवान हो गया हूं। जस नाम तस गुण, मैं हूं बलधारी।